बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस लेक्चर में हम जो कमांड स्टडी करेंगे वो है स्वीप, रिवॉल्व और ब्लेंड। शायद मैंने स्वीप और रिवॉल्व कमांड पहले भी करवाई हुई है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ इसमें ऐसी कोई स्टेप्स मुझसे रह गए होंगे, तो मैं इसको दोबारा इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो सरफेस कमांड्स हम कर रहे हैं इसके अंदर ये दोबारा रिपीट हुए हैं, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वीप कमांड से। और जैसा कि हमने पहले स्टडी किया, स्वीप कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि हमें किसी भी एक पाथ के ऊपर एक डिज़ाइन एक्सट्रूड करके देता है। कोई सा भी डिज़ाइन हो, उस डिज़ाइन का आउटलाइन आपके पास होना चाहिए और उस डिज़ाइन के आउटलाइन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पाथ। ये किस पाथ उस डिज़ाइन को आपने फॉर्म उसको देनी है उस डिज़ाइन को। तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है पाथ और एक है डिज़ाइन। दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो स्वीप कमांड आपकी काम करेगी। ठीक है। नंबर 2, स्वीप कमांड जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो उसकी जगह हम SWEEP भी टाइप करके एंटर करके इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हमारे पास दो मोड्स हैं, स्वीप और रिवॉल्व दोनों कमांड्स जो हैं उसमें हमारे पास दो मोड्स हैं। मोड्स का मतलब क्या है कि जो सरफेस हमारे पास जो बन के आएगी फ्रंट पे वो हमारे पास दो किस्म की होंगी, या तो सॉलिड फॉर्म में सरफेस होगी, सॉलिड फॉर्म में ज्योमेट्रिकल शेप होगी जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, या सरफेस फॉर्म में ज्योमेट्रिकल शेप होगी जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने बन के आएगा। वो हमसे पूछ रहा है इस कमांड के अंदर कि आपको सॉलिड फॉर्म में आउटपुट रिजल्ट जनरेट करके हम दें या सरफेस फॉर्मेट में हम आपको रिजल्ट जनरेट करके दें। अगर आप सरफेस फॉर्मेट में जनरेट करके देंगे, ऑटोकैड आपको जनरेट करके देगा, तो अगर आपके पास सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन है तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स आएंगे जिसकी बेस पे आप उस सरफेस को कंट्रोल कर सकेंगे या उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सॉलिड फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे तो वो अंदर से कम्प्लीटली फिल्ड होगा, सॉलिड फॉर्मेट पे होगा, ना कि सरफेस फॉर्मेट की तरह या सरफेस ऑब्जेक्ट की तरह जो कि अंदर से खाली होता है। ठीक है। और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि वो फिल्ड होते हैं, खाली नहीं होते अंदर से। तो अगर हम स्वीप कमांड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैंने स्वीप कमांड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है मॉड MO टाइप करके एंटर कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें, और फिर उसके बाद आप इसमें से सिलेक्शन करेंगे कि आप सॉलिड फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं या सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन को, तो इसको मैंने क्लिक किया। फिर उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कमांड लाइन में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, जिस डिज़ाइन को आपने स्वीप करना है उसको सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अब सिलेक्शन करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना है आपने। फिर आपको कमांड लाइन पे कहेगा सेलेक्ट स्वीप पाथ, जिस पाथ के ऊपर आपने इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है वो पाथ सेलेक्ट करें। हमने बेस पॉइंट के बारे में भी देखा था, स्केल के बारे में भी देखा था, ट्विस्ट के बारे में भी देखा था कि स्वीप के कमांड को अगर आपने स्केल करना है या ट्विस्ट करना है। फ़िलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं और यहाँ पे मैंने पाथ सेलेक्ट कर लेना है, तो ये डिज़ाइन इस पाथ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये अंदर से इस तरह खाली रहेगा। और हम जब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्टिसेस हैं, सिर्फ इसकी बेस पे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी शेप को। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अपने UCS को भी मैं वर्ल्ड में चेंज कर लेता हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने फ्रंट व्यू में बनाया है, इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। अच्छा, दूसरे शेप इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को, और अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ स्वीप कमांड को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मोड में आते हैं, मोड मैंने सरफेस को सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद डिज़ाइन के सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन, फिर उसके बाद इस पाथ को। अब देखिए ये अंदर से खाली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं जब सेलेक्ट करता हूँ, हमने सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन रखा है, तो इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो बन के आ रहा है इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि कंट्रोल्ड हैं। ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट की सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द सरफेस
डॉट्स, एसोसिएटिव डॉट्स, ठीक है। इसको हम यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जा सकते हैं, समझ आ रही है। तो हमारे पास दो फॉर्मेट्स हैं, दो मॉड्स हैं, एक है सॉलिड और एक है सरफेस, ये भी हमने देख लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है कि मुझे एक पॉली लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी और इसकी लोकेशन मैं जो ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मैंने UCS को चेंज करना है तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर लूँ, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं रीटाइप कर लेता हूँ। मोड में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉलिड, ठीक है, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल लिख लेता हूँ। अच्छा देखिए अब UCS चेंज हो रहा है, ऑटो ग्रेडिंग ऑन है। यहाँ पे मैं सिंपल एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, पॉली लाइन, और ये आर्क यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद लाइन, लाइन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आर्क, आर्क को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से, ये मिसप्लेस्ड आर्क हो गया, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पॉइंट लाइन यहाँ से क्लिक किया और फिर उसके बाद इस जगह पे अंडू कर लेते हैं, A फॉर आर्क, S फॉर सेंटर, इस तरह से। और ये एक सिंपल डिज़ाइन, आप साइड व्यू से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम करता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे इस डिज़ाइन को मैंने इसके ऊपर स्वीप करना है, इस पाथ के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा स्वीप, और इससे मैंने सरफेस बनाना है तो सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट डिज़ाइन, एंटर, सेलेक्ट पाथ, और ये इस तरह से सरफेस हमारे सामने बन जाएगी, ठीक है ना। अंडू कर लेते हैं थोड़ा सा, दोबारा से स्वीप, मॉड सॉलिड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर, पाथ को मैंने सेलेक्ट किया। अब एक सॉलिड फॉर्मेट में हमारे पास आएगी सरफेस स्वीप सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक ख़ास पाथ पे एक डिज़ाइन को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप स्वीप कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास है वो है रिवॉल्व। रिवॉल्व हमने मैश में भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर जो कमांड हमने इस्तेमाल की थी वो थी सर्फ टैब 1, सर्फ टैब 2। यहाँ पे अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद कमांड लाइन पे मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और एंटर। तो ये इस तरह देखिए, आपको ये बहुत ब्लॉक टाइप फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, स्मूथ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स हमने कंट्रोल किए हुए हैं सर्फ टैब 1 वेरिएबल की बेस पे, सर्फ टैब 1 जो कि 8 है, और इस तरह सर्फ टैब 2 वो भी 8 है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बढ़ेंगे, स्मूथनेस बढ़ेगी। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं सरफेस के अंदर जाके रिवॉल्व, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मॉड है, दोनों मॉड हैं, जो भी आपको सूटफुल रहे वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद एंटर, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये, और दूसरा पॉइंट, उसके बाद एंटर फॉर 360। आप कस्टम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं 180 डिग्री पे। अब देखिए ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। जब मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ और मेरा मॉड जो है वो सरफेस है, तो जब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ, अब ये अंदर से देखें खाली है, नज़र आ रहा है ना। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ इसी कमांड को, और मॉड में सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉलिड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया, 2 पॉइंट स्पेसिफाई किए, अब ये अंदर से खाली नहीं है, फिल्ड है,
तो ये डिफरेंस है, आया ऑब्जेक्ट आपका सरफेस फॉर्मेट में है, खाली है अंदर से, हॉलो है, या सॉलिड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसको मैं 360 डिग्री पे एंटर कर लेता हूँ। इस तरह से ये स्मूथ ऑब्जेक्ट आएगा जो कि अंदर से फिल्ड है और सॉलिड फॉर्मेट में है। और सरफेस एसोसिएटिविटी, अब यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप ऐसे वर्टिसेस की बेस पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने डिज़ाइन को आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक हो गया, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो उसकी आउटलाइन आपके पास हो तो आप इसको बना सकते हैं। इस कमांड के लिए आपने देखें यहाँ पे ये जो हम कमांड यूज़ कर रहे थे लॉफ्ट कमांड, उसमें भी मॉड है, उसमें भी आप सॉलिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा या जो डिज़ाइन होंगे वो सॉलिड फॉर्मेट में होंगे, यानी कि अंदर से हॉलो नहीं होंगे। तो ये तीनों जो कमांड्स हैं, लॉफ्ट जिसमें भी, इसमें भी मॉड है, स्वीप और रिवॉल्व, इन तीनों में मॉड है। अब बारी आती है नेक्स्ट जो कमांड है वो है ब्लेंड की। ब्लेंड एक ऐसी कमांड है जो कि दो डिफरेंट एजेस को आपस में मिलाता है और आपको ऑप्शंस देता है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है दो एजेस के दरमियान वो किस नौयत की है, आया स्मूथ है या टेंजेंट है या कंटिन्यूटी एक थर्ड फॉर्म है। टोटल 3 हमारे पास मॉड्स हैं, G0, G1 और G2। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस मौजूद है जिसको मैंने कैसे बनाया। सिंपल, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाई है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया प्लेनर में। ठीक है, और एसोसिएटिविटी ऑन है, और इसके ऊपर मैंने फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद मैंने ट्रिम कमांड को इस्तेमाल किया जो कि आगे मैं करवाऊँगा। सेलेक्ट किया, एंटर का बटन यहाँ पे क्लिक किया, एंटर, फिर उसके बाद इसका इंटरनल क्लिक किया, इसके बाद बटन प्रेस किया। सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एसोसिएटिविटी, यहाँ पे मैं नन क्लिक कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया इसको। शिफ्ट का बटन अगर आप इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये इसकी कॉपी बन गई। कुछ इस फॉर्मेट में मैंने इसकी कॉपी ली थी। अब हमने क्या करना है, ब्लेंड कमांड को इस्तेमाल करना है। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें मुझे कुछ वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यूटी जो कि G1 है, थोड़ा सा टेंजेंट फॉर्मेट में है, एंगल में आएगा। बल्ज मैग्नीट्यूड, कितना ये इसमें बल्जिंग होगी, हाइट इसमें कितनी होगी। अगर यहाँ पे 0.5 है तो इसमें बल्जिंग 0.5 तक होगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू इसकी बढ़ाएंगे। तो आप कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ पे जैसे कि कमांड लाइन में मुझे कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट सरफेस एज, मैं इस सरफेस की इस एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं इस सरफेस की एज को मैं सेलेक्ट कर लिया, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया। सेकंड एज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। अब मुझसे पूछ रहे, देखें कंटिन्यूटी या बल्ज, वो आप चेंज करना चाहते हो। अगर मैं B टाइप कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें 0.5 है, ये मैं 1 कर लेता हूँ। ठीक है, या आप 0.25 कर लें। ठीक है, तो कम हो गया। कंटिन्यूटी भी आते हैं, ये अगर मैं 0 कर लेता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और इसको भी मैं 0 कर लूँ तो दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे। दो मांग रहे हैं ना, G1 एक का और G2 सेकंड एज का। फिर उसके बाद जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट इस तरह बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इन दोनों एजेस को मिलाता हूँ, 1 एंटर, 2 एंटर। ठीक है, और सेलेक्ट फर्स्ट सरफेस एज दोबारा मैं करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सरफेस आ जाएगी। और यहाँ पे इस लाइन को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी सरफेस आ जाएगी। यहाँ पे भी सरफेस, यहाँ पे ब्लेंड एज ऑफ द सरफेस, एंटर, सेकंड एज ऑफ द सरफेस, एंटर। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे ये सरफेस आ रही है। और आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे आप इसको विद द हेल्प ऑफ G0, G1 और G2 कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने बल्जिंग को कंट्रोल करना है तो बल्जिंग को क्लिक कर लें। एंटर टू एक्सेप्ट द ब्लेंड सरफेस। ठीक है, फर्स्ट एज बल्ज मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे 1 एंटर कर लेता हूँ।
और यहाँ पे भी 1 एंटर कर लेता हूँ, तो बल्जिंग कुछ 1 हो गई। अगर मैं बल्जिंग को बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे मैं अगर 2 करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो और भी बढ़ जाएगा। दोबारा देखें, अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो नीचे भी 5 कर लेता हूँ, तो बल्जिंग इस तरह से बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप इसकी अंदर जो बल्जिंग वैल्यू है वो अगर आप 0 करते हैं या 0.5 करते हैं, 0.5 करते हैं तो सेम बल्जिंग होगी। डिफरेंट भी रख सकते हैं। कंटिन्यूटी यानी कि जो एंगल है फर्स्ट एज की कंटिन्यूटी, वो अगर हम जी रखते हैं तो वहाँ पे वो टेंजेंट वैल्यू लेगा, और यहाँ पे अगर दोबारा हम जी लेते हैं तो सेकंड पे भी टेंजेंट लेगा, और एट द एंड हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये शेप आप इस साइड पे भी बना सकते हो। फर्स्ट एज ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साथ हम ट्राई कर लें, यहाँ पे 1 2 3 एंड देन एंटर, उसके बाद 1 2 एंड 3 एंड एंटर। ठीक है, और यहाँ पे ये शेप हमारे पास आ गई। बल्जिंग की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, ये हम 2 कर देते हैं, सेकंड के भी 2 कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसको मैं हम 1 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूटी को हम कर लेते हैं G2 और सेकंड में भी G2, और फिर उसके बाद एंटर का बटन। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में इस तरह से स्मूथ आएगा आपके सामने। और तीनों को हमने एक साथ किया है तो देखें यहाँ पे ये क्लोज्ड फॉर्म आ रही है और ये इस तरह से ओपन आ रही है। तो ये एक अलग सरफेस हमारे पास आ गई। यहाँ पे अगर हमने बल्जिंग इस्तेमाल करनी है तो इसको भी ऐसे क्लिक कर लें, 1 एंटर एंड 2 एंटर। ठीक है, इसको क्लिक कर लें, यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट एज एंटर एंड सेकंड एज एंटर। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो इसकी जगह हम फिर पैच इस्तेमाल करेंगे। पैच सिंपल क्या होता है कि 2 सेलेक्ट सरफेस एज टू पैच 1 और 2, और फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये इस तरह से इसको क्लोज कर लेगा, कैलकुलेशन करेगा। और इसमें भी बल्जिंग की बात आ रही है और गाइडलाइंस है, कंटिन्यूटी है। बल्जिंग को ऊपर आते हैं, बल्जिंग की वैल्यू हमारे पास 0 है या 0.5 ही ले लें, और कंटिन्यूटी में हम G0 G1 कर लेते हैं। G1 थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद कैलकुलेशन करेगा, और यहाँ पे देखें इस एरिया को इस तरह से इसने बल्ज कर दिया और ये क्लोज कर दिया। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर ये पैच इस्तेमाल करता हूँ, तो हमने इसमें एक और कमांड भी इस्तेमाल की जिसको कहते हैं पैच, और बल्ज को मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई बल्जिंग मुझे नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। कंटिन्यूटी में आके मैं G0 कर लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ, तो बिल्कुल स्ट्रेट कवर्ड फेस बनेगा। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, कोई गोलाई इसमें नहीं आएगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और नेक्स्ट जो हमने कमांड देखी एक एक्स्ट्रा वो है बल्ज, बल्कि जो कमांड थी हमने उसको पैच को देखा, पैच को भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पे PATCH। एंड देन थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।